Welcome to your social science class. This is Akansha Gupta and this video is related to the next part of your chapter Introduction to History. Previous video में हमने पढ़ा terms, कौन कौन सी terms हमने पढ़े थे? History, Prehistory, Chronology. Chronology में आपके 3 terms और थे, that was BCE, CE and Timeline. हमने इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री भी देखा था कि हिस्ट्री को पढ़ने की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होती हैं, हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक वाज रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री को क्रिएट करने में, हिस्ट्री को शेप देने में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह से एक रोल प्ले करते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. इस वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का पता लगाने के लिए जो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, वो किन किन सोर्सेज की हेल्प से हमें पता चलता है. तो उसमें 3 टाइप्स हैं आपके सोर्सेज के: लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज. तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. फर्स्ट सोर्स है आपका लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? रिटन अकाउंट्स फ्रॉम द पास्ट. पास्ट में आपके हिस्ट्री में, पास्ट टाइम में जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स कुछ रखे हुए हैं, कुछ अकाउंट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपके क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था, तो वो आपके आ जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज में. सेकेंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन से आ जाते हैं, क्या होते हैं ये? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पास्ट दैट हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ, लाइक coins, monuments, paintings, sculptures, etc. लाइक आपके जो पास्ट ईयर्स के, पास्ट में जितने भी आपके कॉइन्स स्टैब्लिश हुए थे, कॉइन्स जो चला करते थे उस टाइम पर, जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे, जो पेंटिंग्स हैं, वो कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ कॉइन्स आपके इस टाइम तक भी सर्वाइवल कर रहे हैं, मतलब इस टाइम पर भी कुछ मौजूद हैं. तो वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है. थर्ड इज ओरल सोर्सेज. ओरल सोर्सेज क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन दैट इज पास्ड डाउन थ्रू द ईयर्स बाय वर्ड ऑफ माउथ, लाइक सॉन्ग्स, स्टोरीज, मिथ्स एटसेट्रा. जो ओरल सोर्सेज आपके कोई रिटन में नहीं होते हैं, कोई आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये आपके सिर्फ पास्ट से, पुराने सालों से चले आ रहे हैं कि कुछ सॉन्ग्स के रूप में, कुछ स्टोरीज के फॉर्म में, जिनकी वजह से हमें कभी कभार सुनने को मिल जाता है कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था या ऐसा हुआ था. वो होते हैं आपके ओरल सोर्सेज. तो इन सोर्सेज को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज आपके कौन से थे? रिटन अकाउंट्स. पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द 13th century in India. Before its introduction, documents were written on palm leaves and barks of beech trees. पेपर का जो इंट्रोडक्शन हुआ आपका, जब पेपर बना, वो आपका 13th century में बना था इंडिया में. उससे पहले भी रिटन डॉक्यूमेंट्स आपके हुआ करते थे, रिटन में अकाउंट्स हुआ करते थे. किस पर हुआ करते थे? वो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो आपकी पाम लीव्स पर और जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी बक्स पर लिखे जाते थे, जिनकी वजह से उनमें से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं. These documents are called manuscripts because they were written by hand. ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हाथ से लिखे जाते थे, थ्रू हैंड लिखे जाते थे, जिनकी वजह से इनका नाम मैन्यूस्क्रिप्ट रखा गया, या इन डॉक्यूमेंट्स को मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. While insects, time and fire have destroyed many manuscripts, some of them are still preserved in temples and libraries. इंसेक्ट की वजह से, मीन्स कीड़े मकोड़ों की वजह से, टाइम बाय टाइम एंड आग की वजह से भी कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कई सारे जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. मगर उनमें से भी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, वो अभी भी टेम्पल्स में और लाइब्रेरीज में, जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं. These manuscripts give information on a wide range of subjects like medicine,
साइंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो अभी तक प्रिजर्व किए हुए हैं, अभी तक जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके थ्रू हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक उस टाइम के जो सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन में कौन कौन से इनोवेशंस हुए थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, आपके साइंस फील्ड से रिलेटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लाइक आपके धर्म, कौन कौन से धर्म तब माने जाते थे, या उनमें कौन कौन से बिलीफ थे, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती थी। तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से मिल जाती है। अब लिटरेरी सोर्सेज के भी आपके टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं आपके। फर्स्ट है फॉरेन। फॉरेन में आपके कौन कौन से सोर्सेज आ जाएंगे, लाइक जो आपके फॉरेनर्स रहे हैं, जो इंडिया में ट्रेवल करने के लिए आए थे उस टाइम पर, तो उन्होंने भी अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी बुक्स में इंडिया को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो वो भी आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं। सेकंड इज इंडिजीनियस। इंडिजीनियस आपके जो इंडियन लोगों ने लिखा हुआ है, इंडियन पीपल्स ने जो लिख रखा है, वो होते हैं आपके इंडिजीनियस सोर्सेज। इंडिजीनियस सोर्सेज को भी आपके दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सीक्रेट, सेकंड वन इज सेक्युलर। इन दोनों टाइप्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। First is foreign sources. Foreign sources, it includes text by foreigners who visited India at some time or the other and recorded their experiences. So foreign sources में आपका क्या इंक्लूड होता है, वो सारे टेक्स्ट जो फॉरेनर्स ने रिकॉर्ड किए हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जब वो इंडिया में विजिट करने आए थे या विजिट करके चले गए। राइटिंग ऑफ ट्रेवलर्स लाइक मेगास्थीनस एंड फाहीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन सोर्सेज। ये देखिए, ये बुक है जो आपके मेगास्थीनस जी ने लिखी होगी। ये आपके फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्होंने, जो यहाँ इंडिया में आए होंगे ट्रैवल करने के लिए। सेकेंड इज इंडिजीनियस सोर्सेज। इट इंक्लूड्स वर्क ऑफ इंडियन राइटर्स। अब इंडिजीनियस सोर्सेज में आपका इंडियन राइटर्स का वर्क इंक्लूड होता है, जिसमें आपके दो टाइप्स थे, सीक्रेट लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। सीक्रेट लिटरेचर में कौन से आएंगे आपके, राइटिंग्स ऑन रिलीजियस थीम्स एज द वेदास, द एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, द बुद्धिस्ट त्रिपिटकस एंड द जैन एंजल्स। सीक्रेट लिटरेचर में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जो आपके सीक्रेट का मीन्स होता है धार्मिक, तो सीक्रेट लिटरेचर में आपके सारे धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। लाइक आपने वेदों के बारे में सुना होगा, रामायण, महाभारत, ये सभी इनमें इंक्लूड होती हैं। सेकेंड इज सेक्युलर लिटरेचर, writings which are not religious as poetry, drama, work on grammar, science, politics, etc. For example, अर्थशास्त्र by कौटिल्य। सेक्युलर लिटरेचर में आपके वो सारे सोर्सेज आ जाते हैं जो आपके धार्मिक नहीं हैं, सीक्रेट नहीं हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन पोइट्री, ड्रामा, या आपका साइंस या पॉलिटिक्स पर बेस्ड जो बुक्स होती हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो आपकी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। कौटिल्य जो रहे हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी हुई थी, तो उन्होंने अर्थशास्त्र की बुक लिखी हुई थी, तो वो आपकी आ जाती है सेक्युलर लिटरेचर में। ये देखिए, सीक्रेट लिटरेचर में आपके दो जो मेन एग्जाम्पल हैं दैट आर महाभारत एंड रामायण, एंड सेक्युलर लिटरेचर में आपके दो हैं दैट आर, एक तो आपका है कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड एक है आपका विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, जो आपका एक ड्रामा है, वेल पॉपुलर ड्रामा, वो आपका आ जाता है सेक्युलर लिटरेचर में। आपको पता है देयर आर सम एंशिएंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स सच एज प्राकृत एंड ब्राह्मी आर नो लॉन्गर इन यूज। उस टाइम पर कुछ लैंग्वेजेस थी लाइक प्राकृत एंड ब्राह्मी, जो इस टाइम पर यूज में नहीं है और इस टाइम वो लैंग्वेजेस यूज नहीं की जाती हैं। देयर आर सम एंशिएंट स्क्रिप्ट्स विच आर स्टिल नॉट नोन टू अस। कई सारी स्क्रिप्ट्स, कई सारी लैंग्वेजेस जिसमें डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, ऐसी हैं जो अभी तक ना किसी को आती हैं ना किसी को समझ पाई हैं, तो जिनकी वजह से जो डॉक्यूमेंट्स उन लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं उनके बारे में भी अभी कुछ खास पता नहीं चला है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्रिप्ट दैट हिस्टोरियंस आर स्टिल अनेबल टू डिसिफर। तो जो एक हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो एक एग्जाम्पल है ऐसी स्क्रिप्ट्स का जिसको अभी तक हिस्टोरियंस जो हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं,
तो वो लोग भी अभी इस स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट आपके हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आपके लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज आर्कियोलॉजी। उन मटेरियल्स को स्टडी करना जो आपके पास्ट से अभी तक रिमेन हैं, अभी तक बचे हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट्स, उस स्टडी को बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। पर्सन हु स्टडीज दिस रिमेन्स इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो इस स्टडी को करते हैं उन लोगों को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इट इंक्लूड्स टूल्स एंड वेपन्स, पॉटरी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ज्वेलरी, कॉइन, बिल्डिंग्स एंड सील्स। तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? लाइक उस टाइम के जो टूल्स एंड वेपन्स थे, हथियार थे, जो पॉटरी था, जो पेंटिंग्स उस टाइम पर बनी होंगी, आपकी ज्वेलरी, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, उन सब से हमें पता चल पाता है कि उस टाइम की हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चलती थीं। These sources gives us information about how people lived in the past, the level of development of society and so on. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फर्स्ट आपका आ जाता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? राइटिंग एनग्रेव्ड और कार्व्ड ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन टैबलेट्स, पिलर्स एटसेट्रा। जो आपके स्टोन टैबलेट्स पर, मतलब पत्थर के जो टैबलेट्स बना करके, या पिलर्स पर, जो पत्थर के पिलर्स होते हैं, उन पर जब भी कुछ भी लिखा जाता था, लाइक आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इस पत्थर पर किस तरह से गोद कर जो लिखा गया है, उस राइटिंग को बोलते थे, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। Kings got their orders and instructions inscribed so that people could see, read and obey them. जिस टाइम पर ये रिटेन में दिए जाते थे तो वो इसलिए दिए जाते थे, कई बार किंग्स भी अपने ऑर्डर्स को और इंस्ट्रक्शंस को जनता तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए और उन्हें ओबे कराने के लिए इन इंस्क्रिप्शंस का यूज करते थे। ऑल्सो रिकॉर्डेड विक्ट्रीज इन बैटल ऑन देम। कई सारे जो किंग थे वो अपनी बैटल्स में जब उन्हें विक्ट्री मिलती थी, जीत जाते थे अपने युद्ध में, तो उन विक्ट्रीज को भी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू रिकॉर्ड करते थे। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ किंग्स, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर एंड मैनी अदर थिंग्स। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं हम एपिग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉइन्स। कॉइन्स भी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही इंक्लूड होते हैं। कॉइन्स से हमें क्या क्या जानकारी मिलती थी? लाइक ये आपके पास्ट जो एंशियंट टाइम्स के कॉइन्स हैं, अलग अलग जो साम्राज्य के रहे होंगे, अलग अलग टाइम्स के। नेम ऑफ द किंग, नेम ऑफ द किंग मतलब इन कॉइन्स पर कई बार नेम भी लिखा होता था किंग्स का, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस का पता चलता है, और उनका किन किन कंट्री से, किन किन जगह से ट्रेड हुआ करता था, उसके बारे में भी हमें इन कॉइन्स से इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड द मेन पॉइंट इज, कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स भी आपका किस में इंक्लूड होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। मॉन्यूमेंट्स लाइक आपका ये जो सांची स्तूपा है, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स कई सारे बने हुए हैं। टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड अदर ग्रांड स्ट्रक्चर्स दैट वर बिल्ट आर रिफर्ड टू एज मॉन्यूमेंट्स। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ टाइम व्हेन दे वर बिल्ट, द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द टाइम। उस टाइम पर जो आर्टिस्टिक स्किल हुआ करता था, जो लोग इन्हें बनाते थे, तो उनके स्किल का हमें पता चलता है। उस टाइम पर कौन कौन से जो रिलीजन थे, जो धर्म थे, उन्हें फॉलो किया जाता था, प्रमोट किया जाता था, उन सब के बारे में हमें इन मॉन्यूमेंट से पता चलता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री? आपको इस टॉपिक से क्या कंक्लूजन मिला? For a complete and accurate understanding of past events, historians have to consider all the available sources. हिस्ट्री का एक्यूरेटली पता लगाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, उन्हें जितने भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन सबको डीपली स्टडी करना पड़ता है। Learning about the past is like an adventure as it gets reconstructed bit by bit. हिस्ट्री को रीड करना, पढ़ना इस तरह का होता है लाइक हम किसी एडवेंचर में हैं, किसी और ही वर्ल्ड या एज में हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। So historians and archaeologists are like detectives who use all the available sources like clues to find out about our past
हिस्ट्री, तो जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पता लगाते हैं, तो उन लोगों को हम एज अ डिटेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं वो क्लू ढूंढ करके बाकी सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं, इसी तरह से जो हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सोर्सेज को डीपली स्टडी करके क्लू निकाल करके अपनी पास्ट हिस्ट्री का पता लगाते हैं और हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। थैंक यू।